बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम में तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य का कथा चल रहा है। यह कथा 9 दिन होना है और कथा का आज 7वां दिन है। आपको बताएं कि यह कथा माता जानकी के जन्म से शुरू हुआ है और कथा के चौथे दिन जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी कथा का एक कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में पिछले 1 साल से प्रस्तावित था, लेकिन वहां के कमिश्नर ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, तो मैंने भी कह दिया कि तुम्हें परमिशन नहीं देना है तो मत दो। अब पटना मैं तभी आऊंगा जब कमल खिलेगा। रामभद्राचार्य आगे कहते हैं कि लालटेन अब नहीं जलेगा, बिजली का युग आ गया है, लालटेन समाप्त हो गया है। यहाँ पर जंगल राज बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, गुंडों का राज बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। यह बात उन्होंने लाइटली नोट में कहा कि अब जाओ पटना हम तभी आएंगे जब बिहार में कमल खिल जाएगा। वहीं पर आपको फिर से एक बार बता दें कि कथा के 7वें दिन एक बार फिर उन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार सरकार शीतकालीन सत्र चालू करवा करके जातीय गणना का अनुमोदन करवा रही है, पूरे हिंदुओं को जातियों में विभाजित करके बांट रही है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जातिवाद के आग में बिहार सरकार तमाम हिंदुओं को विखंडित कर रही है और उस आग में झोंकने का काम कर रही है। बाकी वे कहते हैं कि जब यहाँ पर जरासंध का नहीं चला, धनानंद का नहीं चलेगा, तो अब तुम भी सुन लो कि तुम्हारा भी नहीं चलेगा। अब आपको बताते चले कि जगत गुरु रामभद्राचार्य वही हैं जिनके आंखों से दिखाई नहीं देता है और मोटे तौर पर यह समझिए कि बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वह गुरु हैं और वह बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम में पिछले 7 दिनों से राम कथा कह रहे हैं और इसी राम कथा को सुनाने के दौरान चौथे दिन बिहार सरकार पर हमला बोला और फिर आज 7वें दिन वह बिहार सरकार पर हमला बोले हैं और यह बार बार वह कह रहे हैं कि बिहार में अब बहुत दिनों तक जंगल राज नहीं चलेगा, गुंडों का राज नहीं चलेगा। और अपने 1 साल पहले एक कथा का कार्यक्रम जो पटना के गांधी मैदान में प्रस्तावित था, उस कार्यक्रम को लेकर के परमिशन नहीं मिलने पर भी उन्होंने हमला बोला है। आगे वह कहते हैं कि जातीय गणना करा करके विधानमंडल चलवा करके और फिर जातीय गणना का सरकार अनुमोदन करवा रही है और पूरे हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है, जातिवाद के आग में झोंकने का काम कर रही है। कथा के दौरान वहां पर बैठे तमाम श्रद्धालुओं को वह कहते हैं कि भले ही तुम सभी अलग अलग जाति के हो, लेकिन अंत में तुम सब हो हिंदू ही और हिंदू बनकर तुमको रहना होगा और हिंदू बनकर ही तुमको रहना है। बाकी वह कथा में रामचरितमानस की एक चौपाई को कोट करते हुए वह कहते हैं कि हम तो यह कह रहे हैं कि आप जितने अपने लड़के को पढ़ाने में रुपया खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा या उससे 10 गुना रुपया खर्चा करके आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं। वहीं पर आपको यह भी बता दें कि शिक्षा मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य कहते हैं कि बहुत जल्द रामचरितमानस यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ होने जा रहा है और उस समय तुम इस ग्रंथ की निंदा करोगे तो तुम पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा, इस बात का ख्याल कर लेना। जगत गुरु रामभद्राचार्य 9 दिनों के रामचरितमानस के कथा को सुनाने के लिए बगहा के रामनगर में आए हुए हैं और कथा सुनाने के दौरान अपने 1 साल पहले एक कार्यक्रम जो प्रस्तावित था पटना के गांधी मैदान में और फिर वहां के सरकार से उन्हें परमिशन नहीं मिला, इस बात का जिक्र करते हुए वह कहते हैं कि जाओ अब हम भी कह देते हैं कि हम पटना और बिहार में तभी आएंगे जब बिहार में कमल खिल जाएगा। बाकी आप संत जगत गुरु रामभद्राचार्य को यह भी देखे होंगे कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अपने साथ ले जा करके आसन पे बिठाते हैं। उस कार्यक्रम के दौरान जब रामभद्राचार्य कथा कह रहे थे तब वहां पर नरेंद्र मोदी बगल में बैठे हुए थे और उस बात का जिक्र करते हुए रामभद्राचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य कहते हैं कि जनकपुर पहले भारत में था लेकिन अब वह नेपाल में है। यह तब की बात है जब नेहरू को प्रधानमंत्री बनने की बहुत जल्दी थी और उनके प्रधानमंत्री बनने के जल्दी में जनकपुर को नेपाल में दे दिया गया और इस तरह से ये देश का बंटवारा हुआ है वह नेहरू के चलते हुआ है। बाकी वह यह भी अपनी कथा में और बातों में कहते हैं कि जो पाक अधिकृत क्षेत्र है वह हमको चाहिए ही चाहिए और जल्द ही चाहिए। बाकी बिहार सरकार पर वह बार बार हमला बोल रहे हैं। कह सकते हैं कि 9 दिनों के कथा में चौथे दिन और 7वें दिन बिहार सरकार को एक तौर पर अल्टीमेटम दे रहे हैं, इस बात को लेकर के बार बार हमला बोल रहे हैं और यह कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, गुंडों का राज अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, लालटेन का कोई जरूरी नहीं है, बिजली अब आ गई है और लालटेन अब नहीं जलेगा।
कह सकते हैं कि 1 साल पहले का प्रस्तावित कार्यक्रम जो कि पटना के गांधी मैदान में होना था और बिहार सरकार के कमिश्नर के माध्यम से इस कार्यक्रम को लेकर के जब परमिशन नहीं मिला, इसी बात को लेकर के बिहार सरकार पर वो हमला बोल रहे थे। बाकी रामभद्राचार्य के इस बात को लेकर के, इस बयान को लेकर के बताया जाता है कि बिहार सरकार भी डरी हुई है कि आखिर ऐसे संत के कार्यक्रम को परमिशन न दे करके कहीं ना कहीं सरकार से एक तरह से भूल हुई है। वहीं पर आपको बता दें कि कथा के 7वें दिन जब रामभद्राचार्य ने यह कहा कि बिहार सरकार विधानसभा चला करके जातीय गणना का अनुमोदन करवा रही है और बिहार के तमाम लोगों को और हिंदुओं को जातिवाद के आग में झोंक रही है, तब से यह मामला और भी तेजी से तूल पकड़ लिया है। बाकी बगहा के रामनगर में जगत गुरु रामभद्राचार्य का कथा चल रहा है और जैसे जैसे यह कथा का दिन बीत रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। और यह भी खबर है कि 7वें दिन यानी कि कथा के 7वें दिन वहां के स्थानीय विधायक सहित कई अधिकारी और कई नेता उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए थे और इस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए बिहार सरकार पर कह सकते हैं कि एक बार दोबारा हमला बोला है। बाकी रामभद्राचार्य का कथा रामनगर में चल रहा है और उनका यह दावा है, उनका यह कहना है कि पटना आज के बाद हम तभी आएंगे जब पटना में कमल खिल जाएगा, बिहार में जब कमल खिल जाएगा। बाकी इस खबर को लेकर के, इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। बाकी औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। धन्यवाद।